नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करें आगे की कहानी। बाबूजी सामान उठाने के लिए थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने बाबूजी के पैर छुए। माँ जी भी बाहर आ गई। ये माँ जी से भी मिले लेकिन कुछ बोले नहीं। चौका छोड़कर भागी तो मैं भी आई, लेकिन मर्यादा की बेड़ियों ने दहलीज को पार करने नहीं दिया, वहीं ठिठक गई। बहू कन्हैया के लिए शरबत तो बना ला, और हाँ, गोंद कतीरा ज़रूर डाल लेना। सामने कांच के मर्तबान में पड़ा है, ठंडा होता है, सारी गर्मी जाती रहेगी। जी माँ जी, कहकर मैं दहलीज से पीछे हट गई। शरबत के साथ कुछ नाश्ता खाकर ये अपने कमरे में आराम करने चले गए और मैं माँ जी के साथ चौके में हाथ बटाने लगी। शाम के खाने के लिए फिर सभी इकट्ठे हुए। एक अलग ही तरह के सन्नाटे ने जैसे पूरे घर को जकड़ा हुआ था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हाँ, एक आध बात बाबूजी ने इनके काम के बारे में पूछी थी। खाना खाकर सभी अपनी अपनी कोठरी में चले गए। माँ और बाबूजी की आंखों से तो नींद आज कोसों दूर जा चुकी थी। कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। अजी सुनते हो, पिछले मिश्रा जी के घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई किसी का कत्ल कर रहा हो। कुछ भी बोले जाती है, तुझे कभी अक्ल नहीं आएगी। चुप करके सो जा। बाबूजी ने करवट ली और निश्चिंत होकर सो गए। सुबह माँ जी के उठने से पहले निर्मला चौके में आ गई। फिर जैसे सब सामान्य होता गया। आज इन सब बातों को बीते 48 साल बीत गए, लेकिन आज भी ये ऐसे ही हैं। किया तो बहुत प्यार किया, ना किया तो हारी बीमारी में भी ना पूछा। तभी वैद्य जी हाथ में दही का मटका ले आए। वो तुम कह रही थी ना, कल मेरा एकादश का व्रत है, तो दही की छाछ बनाकर पी लेना। इस उम्र में भूखे रहना आसान है क्या? आह, क्या हुआ कन्हैया के बाबूजी? एक घुटना बहुत दुख रहा है, कम वक्त दांतों में भी दर्द है, पीठ अलग से दुखती है। एक बीमारी हो तो बताऊं? तुम्हारे भी तो घुटने बैठे चले हैं। दुनिया भर का इलाज करता फिरता है तुम्हारा बेटा, लेकिन उससे यह नहीं होता कि फुर्सत निकाल कर अपने बूढ़े होते माँ बाप की भी खैर खबर कभी ले ले। क्यों जी, ढेर सारी दवाइयाँ भेजता तो है मेरा किशोरी। निर्मला बड़ी तुनक कर बोली। क्या मुट्ठी भर दवाइयाँ भेज देने से उसकी सारी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है? पिछले महीने जब किशोरी ने चिट्ठी लिखी, हम दोनों को बुलाया था तो अपने पास, लेकिन तुम कौन से कम हो, ना मुझे जाने दिया ना ही खुद गए। निर्मला बोली। उसने कौन सा मुझे बुलाया था? चिट्ठी में तुम्हारा ही तो जिक्र किया था। बाबूजी भी तैश में आ गए। ठीक है ना, इन सर्दियों में चली जाना अपने लाडले के पास। निर्मला कुछ न बोली, चुपचाप चारपाई पर आंखें मूंद कर लेटी रही। तभी बाहर जोर से गड़गड़ाहट हुई। वैद्य जी धीरे धीरे उठकर